वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का पेपर। और ये आपका होने वाला है कल आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर को बहुत अच्छे तरीके से समझना है आपको। और ये आपके पास, जैसा कि आपको पता है, आपके पास 3 घंटे के पास टाइम रहता है और 70 नंबर का आपका पेपर रहता है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर रहता है वो 70 नंबर का रहता है। सामान्य निर्देश की तरफ आते हैं हम, तो सामान्य निर्देश कुछ इस तरह से है। इस प्रश्न पत्र में टोटल 30 प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। 1 से 12 तक के जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, यानी एमसीक्यू बेस्ड पे होंगे। ठीक है, एमसीक्यू वाले जो ये क्वेश्चन होंगे आपके 13 से 16 तक जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2-2 नंबर के मिलेंगे। और आपका जो 17 से लेके 26 तक जो क्वेश्चन होने वाला है 80 से 100 शब्दों का होने वाला है, जो जिसका जो नंबर है वो 3 नंबर का है। और 27 तक जो 30 है, 27 से 30 है, वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। और ये 150 से 200 शब्दों में इसका आपको आंसर देना है। तो ये आपका पेपर का जो पैटर्न रहता है शुरुआत का कुछ इस तरह से रह जाएगा। ठीक है, आगे इंग्लिश मीडियम पे आए तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं। आपको इस तरह से दिख जाएगा। 30 क्वेश्चन है आपके, 1 से 12 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 13 से 16 तक 2 नंबर के हैं। 17 से लेके 26 तक ये आपके जो क्वेश्चन होने वाले 80 से 100 वर्ड में आंसर देना है आपको इसका। ठीक है, और ये आपके जो है 3 मार्क्स के हैं। आगे 27 से लेके जो 30 तक क्वेश्चन होंगे ये 5-5 नंबर वाले होंगे। तो ये सारी चीजें तो आपको पहले भी पता होगी और मैं बार-बार इसलिए बता देता हूँ ताकि ऐसे बच्चे भी आते हैं चैनल पे जो पहली बार देख रहे हो या उन्होंने पेपर पहली बार देखा हो, तो उसको और अगर अभी तक आपने हमारे क्लास 11 टेलीग्राम जो हमारा चैनल है या आप इसे ग्रुप कह सकते हैं ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको लिंक से ओपन नहीं हो पाता है तो आप जो है टेलीग्राम पे जाके क्लास 11 1 2 3 4 सर्च कर सकते हैं। इससे आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही कोई डाउट रह जाता है आपका तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी बच्चे के क्वेश्चंस का जरूर मैं रिप्लाई करता हूं। तो कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट रह गया हो, ठीक है, या रह जाता हो तो आप मुझसे जरूर जो है इसमें इसमें पूछ सकते हैं। तो बताना जरूरी होता है। आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन यहाँ से आपका जो है स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, अष्टांग योग में जो है कितने अंग होते हैं? तो राइट आंसर आपका 8 हो जाएगा। 8 जो है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो उसमें अष्टांग का बारे में आपने देखा होगा, योग। ठीक है, वहां पे जो है आगे हम इसमें भी डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चंस भी आपका। तो अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? 8 या अंग होते हैं। आगे हम अगले क्वेश्चन पे आए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है मैं उनको दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लेना राइट आंसर कौन सा है, 8 आ जाएगा। आगे हम आते हैं राइट क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। शारीरिक शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें हर व्यक्ति उत्तम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कौशल एवं पुष्टि शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है। ये परिभाषा किसने दी आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका का लिम्पकिन। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर का हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम में यहाँ गलत टाइप हो रखा है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जो है हिंदी वाला जो मैंने कहा बताया वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइप गलत हो गया है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। प्रतिरोध को विरुद्ध मांसपेशियों की कार्य करने की योग्यता को इस रूप में जाना है, नाम है क्या है? शक्ति। ठीक है, राइट आंसर आपका आ जाएगा शक्ति के रूप में जाना जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा का, इसका राइट आंसर। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इसी तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक फिटनेस में कितने घटक होते हैं? आपके सामने ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 5 घटक जो है होते हैं स्वास्थ्य संबंधी पूछ रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक फिटनेस में कितने घटक होते हैं? 5। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 5। इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इसी तरह से हो जाएगा। इसी में आपको अथवा देखने को मिलेगा पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संबंधित फिटनेस का एक घटक है? तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ग, मांसपेशीय शक्ति। ये है आपका कौशल संबंधित फिटनेस का एक घटक। ठीक है, ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन का सा लग रहा था,
लेकिन मेरे को ज्यादातर आंसर यही मांसपेशी शक्ति लग रहा है। अगर कोई राइट आंसर आपको पता हो, कोई दूसरा आंसर, तो आप जरूर बताएं। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है आपका फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूक्ष्म गामा कौशलों से संबंधित क्रियाएं जैसे होता है खाना खाना, ठीक है, कपड़े पहनना, नहाना, स्वयं को संवारने आदि में सहायता कौन करता है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को वाला जो चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, तो व्यावसायिक चिकित्सक का काम होता है, मतलब वही ये करवाते हैं, जिसमें बच्चों को क्या है कि खाना खिलवाना, कपड़े पहनना, नहाना, ये सब किसका काम होता है? व्यावसायिक जो चिकित्सक है उनका ये काम होता है। तो ये राइट आंसर आ जाएगा आपका घ। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ, आंसर आपको हिंदी मीडियम से समझ लेना है, ठीक है, एमसीक्यू में। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, स्वास्थ्य और रोग मुक्त रहने की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सुस्वास्थ्य, ठीक है। सुस्वास्थ्य जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका, और जो ग है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 रहता है आपका, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक आदर्श वाक्य का अर्थ तेज है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं और राइट आंसर निकल कर आ जाएगा सीटीएस, ठीक है। सीटीएस जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वें का। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी में अथवा देखने को मिलेगा आपको पेपर में। पूछा गया कि किस दिन को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 जून हो गया, 25 जून, 28 जून या 30 जून? तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका 23 जून को जो है हम ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा जो अथवा क्वेश्चन था, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इसी तरह से हो जाएगा, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ ओलंपिक डे। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। यहाँ पे दिया हुआ है, व्यक्ति के प्रदर्शन व दैनिक दिनचर्या में काम करने की क्षमता को बाधित करता है, कौन करता है? वो करता है विकार, ठीक है। विकार जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपके सामने, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, पूछा गया है, प्राचीन ओलंपिक खेल किस भगवान के सम्मान में आयोजित किए गए थे? अपोलो, हेमिस, पेसिडोन या जिउस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जिउस जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इनके सम्मान में जो है जो ओलंपिक है, प्राचीन जो पहले ओलंपिक हुआ करते थे, वो जिउस भगवान जो यहूदियों के देवता माने जाते देवता है ये, तो उन्हें जो है इन प्रसन्न आप कह लीजिए उन्हें उनके सम्मान में आयोजित किया जाता है। अगला अथवा आपको देखने को मिलेगा। अथवा में क्या पूछा है देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं? कौन है जिसने जो है भारत के 2 ओलंपिक जो खेल है उसमें पदक जीते हैं? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा। मुझे इसका राइट आंसर खा लग रहा है पीवी सिंधु, ठीक है। अगर इसका राइट आंसर दूसरा लगे या सही हो आपका, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये राइट आंसर होगा इसका। बाकी पीवी सिंधु इसका मुझे राइट आंसर लग रहा है। और देखिए जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिया, और ये मैंने कुछ मैं आपको अगर नहीं बताना होता मुझे, या मुझे नहीं मैं इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं आपको नहीं देता और आसान सा देके आपको बता के चल देता, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने लिया है और आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक अक्षमता नहीं है? आपके सामने ये ऑप्शन है, शारीरिक अक्षमता नहीं है, तो शारीरिक अक्षमता की बात हो रही है, ठीक है, और नहीं है बोला गया है। अपंग होता है शारीरिक अक्षमता, मस्तिष्क पक्षाघात, सुनने में परेशानी, डिसलेक्सिया, राइट आंसर हो जाएगा आपका का। इसमें ये शारीरिक नहीं होता, बल्कि इसमें जो है पढ़ने लिखने आप क्या समझ लीजिए उसमें प्रॉब्लम आती है, मतलब पढ़ाई में दिक्कत है उसमें, शारीरिक रूप से नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन दिया गया है, लकवाग्रस्त व्यक्ति अपने शरीर के अंगों को हिला नहीं सकते, ये बात सही है, ठीक है। कारण क्या है? उन्होंने अपने शरीर के अंगों की ताकत करने की ताकत जो है पैदा करने की क्षमता वो खो दी है, तो दोनों ही सही है। तो अभिकथन और कारण में आपका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, दोनों ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या कर रहा है किसकी? ए की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। आगे हम आते हैं मिलान करने वाले पे। तो ये मिलान जो है ये मैं आपको खुद दे रहा हूँ, आपको मिलान करना है इसका।
और कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, किससे क्या मिलेगा। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका 13वां, नीचे दिए गए क्रिया को पहचानना है और उनके नाम लिखना है। जैसे ये क्या क्रिया है आपको बताना है, ठीक है। ये क्या क्रिया है, ये और ये। जैसे ये आप कह लीजिए कि ये कौन सी क्रिया है, ये भौतिक क्रिया है, और ये जो है ये नैतिक क्रिया है। तो ये आप जो है इसे और जो दो बचे हुए ये मुझे बताएं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। आगे हम आते हैं इन क्वेश्चंस पे, अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन पारंपरिक खेलों की पहचान और उनके नाम लिखना है आपको। तो आइडेंटिफाई द नेम दिस ट्रेडिशनल गेम्स। आपके सामने दिया हुआ है। जैसे ये क्या है, आपको कबड्डी लग रहा होगा, ठीक है, कबड्डी हो जाएगा। ये क्या है, ये खो खो हो जाएगा। आगे हम देखते हैं ये क्या है, इसको हम जो है लोकल लैंग्वेज में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको, वैसे हम सब इसे पिट्टू ग्राम ऐसी कुछ कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसे लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ जो मुझे पता है। बाकी ये वाला आपको मुझे जो है कमेंट करना है। ये क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्या गिनती वाला खेल रही है, तो इसका नाम बताना है आपको क्या है ये, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ। फिट इंडिया प्रभात फेरी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो जो फिट इंडिया जो कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में चलाया था, जिसमें जो है फिट इंडिया प्रभात फेरी की शुरुआत जो है की थी, जिसके अंदर जो है फिटनेस का डोज रोजगार अभियान की वकालत की जाएगी इसके अंदर। तो ये आपका जो है फिट इंडिया प्रभात फेरी का एक टिप्पणी थी। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अक्षमता के कोई 4 कारण आपसे पूछे गए। डिसेबिलिटीज के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए अक्षमता, अगर अगर मान लीजिए कोई लंगड़ा है तो उसके रीजन क्या है, या तो उसका एक्सीडेंट हो गया होगा, ठीक है। एक ही हो सकता है, दुर्घटना हो गई होगी, बीमारी हो गया होगा, ये भी हो सकता है बीमारी से भी हो जाए वो, उसके पैर जो है मतलब और भी रीजन हो सकते हैं। तो अक्षमता हमारी शारीरिक अक्षमता होती है, उसके क्या कारण रहते हैं। गरीबी रहती है, ठीक है, गरीबी और कुपोषण। गरीबी विकलांगता के सबसे बड़े कारणों में से एक है, क्योंकि गरीबी रहती है तो वो अपना इलाज नहीं कर पाते और वो और ज्यादा खराब होती जाती है उनकी स्थिति। तो ये हो जाएगा युद्ध हो जाएगा एक, जो है कई सारे जो है युद्ध में जो है सैनिक मारे जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा। परमाणु दुर्घटनाएं होती है जिससे अक्षमता पैदा होती है। स्वास्थ्य देखभाल के लिए गरीब पहुंच, ठीक है, बीमारी हो गया, दवाई और इंजेक्शन, खतरनाक काम करने की स्थिति और दुर्घटनाएं यानी एक्सीडेंट। तो अक्षमता यानी हम में अगर आप देखेंगे कोई व्यक्ति हो जिसके हाथ नहीं है तो उसके रीजन क्या, वो अक्षमता तो है उसकी, ठीक है, डिसेबिलिटी है उसके अंदर, लेकिन वो किस कारण पैदा हुई ये आपको कारण बताना है। तो वो दुर्घटना हुई है, या उसने दवाई इंजेक्शन लिया है, कोई बीमारी है उसको, कोई उसने खतरनाक काम किया उससे हुआ है, ठीक है, परमाणु दुर्घटनाएं हुई है, या युद्ध हुआ है, या गरीबी है, ये सारे आप रीजंस डाल सकते हैं। इसी में अथवा देखने को मिलेगा आपको। अथवा में पूछा गया अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों के बारे में पूछा गया। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिख दिए हैं, और यहाँ पे जो है आप और भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने 3 लिखे। जैसे शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना, ठीक है, गामा कौशलों का विकास करना और आत्मसम्मान को विकसित करना। तो ये मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, बाकी आप चाहे तो इससे ज्यादा लिख सकते हैं। बाकी 2 पूछा गया है, अगर क्वेश्चन ज्यादा बड़े नंबर में हो तो लिखे, वरना नहीं लिखे। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें की तरफ। XYZ स्कूल के छात्रों द्वारा खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों के सर्वेक्षण के परिणाम को दर्शाने वाला जो ग्राफ है वो नीचे दिया गया है। अब ये क्या है, ये पूरा ग्राफ है। अब यहाँ पे जैसे लखोटी क्या है, ये हो गया, कंचे और लखोटी के बारे में दिया हुआ है। जो लट्टू है वो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, गिल्ली डंडा यहाँ पे दिया गया है, कबड्डी जो है ये आपका यहाँ पे है, और खो खो जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। तो इससे आपको आपने मिलान कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसके आंसर देते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, अधिकांश जो ज्यादातर छात्र हैं वो कौन सा पारंपरिक खेल खेलते हैं। आपके सामने ऑप्शन है लट्टू, गिल्ली डंडा, कबड्डी या लखोटी या कंचे। तो एक बार देख लेते हैं हम क्या इसका राइट आंसर निकलता है। देखिए लखोटी तो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन हाँ कंचे पता है। तो राइट आंसर वैसे निकल के आ जाएगा आपका घ 28वां। 28% जो लोग जो है वो लखोटी और कंचे खेलते हैं, यानी इससे कम सब है, यानी सबसे ज्यादा लखोटी और कंचे खेले जाते हैं। तो राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा आपका
घ लखोटी और कंचे, इसका जो राइट आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा रहता है आपका, कितने प्रतिशत छात्रों ने कबड्डी खेली है। तो आप ऊपर की तरफ जाते हैं हम और देखते हैं कितने प्रतिशत छात्र है जो कबड्डी खेल रहे हैं। तो कबड्डी का क्या है, ये है आपका, और राइट आंसर हो जाएगा 17%। 17% ऑप्शन में कहाँ है, ये आपका ग इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 17% जो है ये सही है। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्डियो श्वसन सहन क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल सबसे अच्छा है। खो खो है, कबड्डी है, लट्टू है या गिल्ली डंडा है। तो राइट आंसर जो है खो खो आ जाएगा। ठीक है, खो खो राइट आंसर आ जाएगा। आगे हम आते हैं अब अगले क्वेश्चंस पे। ये आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो देख सकते हैं। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ग्राफ दिया गया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही आपका एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ। अब यहाँ पे जो है पूछा गया, राधिका एक वेलनेस कोच है। ठीक है, एक मतलब सुस्वास्थ्य कोच है। वह ऐसी सक्रिय प्रक्रिया सिखाती है जिसके माध्यम से क्या है, लोग जागरूक हो जाते हैं और एक अधिक सफल अस्तित्व और चुनाव करते हैं की ओर चुनाव करते हैं। तो राधिका क्या है कि एक कोच है, जो क्या सिखाती है, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है और बहुत अच्छी अधिक सफल अस्तित्व की ओर वो चुनाव करते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने बताई है। ठीक है, जिनको वो जागरूक करते हैं। तो क्वेश्चन है, जो सुस्वास्थ्य या वेलनेस, ठीक है, तो का कौन सा घटक किसी व्यक्ति की दिन प्रतिदिन के काम करने की मांगों को पूरा करने और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करने में सक्षम होने की क्षमता में सुधार करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यावसायिक सुस्वास्थ्य। ठीक है, व्यावसायिक सुस्वास्थ्य इसका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा और ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा है, वेलनेस यानी सुस्वास्थ्य का कौन सा घटक आत्म देखभाल और आंतरिक आत्मा के लिए के विकास के लिए प्रेरित करता है। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका भावनात्मक। ठीक है, जो ग है वो राइट आंसर आ जाएगा आपका भावनात्मक सुस्वास्थ्य, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वेलनेस यानी सुस्वास्थ्य का कौन सा घटक जीवन के अर्थ और दिशा को खोजने में मदद करता है। तो सुस्वास्थ्य का कौन सा घटक जीवन के अर्थ और दिशा को खोजने में मदद करता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 18वां है उसका तीसरा पार्ट, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। सामाजिक होगा, ठीक है, आध्यात्मिक होगा, व्यावसायिक हो गया या मानसिक, इन चारों में से कौन सा राइट आंसर निकलेगा कि जो सुस्वास्थ्य है उसका कौन सा घटक जो है जीवन के अर्थ और दिशा को खोजने में मदद करता है। ठीक है, जीवन की खोज और जीवन के अर्थ और दिशा की खोजने में मदद करता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18वां कुछ इस तरह से हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आपके सामने है। ठीक है, आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19वें पे। 19वां पूछा गया है, जो शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की विस्तार से व्याख्या करने के लिए बोला गया है। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है, फिट रखना, एक तरह से आप समझ लीजिए, विकास करना, यानी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से क्या है, जो बच्चे हैं उनके अंदर स्वस्थ बनाना है और उसमें नैतिक सामाजिक गुणों का क्या है, विकास करना है, जो दूसरों के साथ खुशी से रहने, एक अच्छा नागरिक बनने में सहायक हो। ठीक है, तो ये इनका क्या है, लक्ष्य है। ये इनका लक्ष्य है। इसका लक्ष्य सर्वांगीण विकास का, यानी सबका विकास हो, सब चीजों में विकास हो, यानी सिर्फ एक चीज में विकास ना हो। अगर व्यक्ति का विकास हो रहा है शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से, तो उसका शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो, भावनात्मक भी हो। ठीक है, नैतिक जो विकास है वो भी, उसमें सामाजिक गुण है उसका भी विकास हो। तो ये सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तथा इसे विभिन्न चरणों अर्थात उद्देश्यों से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कई तरीके हैं इसको प्राप्त करने के लिए और बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। इसलिए लक्ष्य का होना क्या है, लक्ष्य का होना और प्रयास करना क्या है, जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है। अगर जब तक आपको अपना उद्देश्य नहीं पता होगा तो आप अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे, ये तो बात है ही। उद्देश्य क्या होते हैं, उद्देश्य अनेक होते हैं। ये उद्देश्य व सीढ़ियां होती है जिनकी सहायता से हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं
उद्देश्य वे छोटे पड़ाव है जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास या आध्यात्मिक विकास। ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19वां हो गया है। और आगे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 में अथवा मिलेगा आपको देखने को। और अथवे में पूछा गया है किसी राष्ट्र के विकास में शारीरिक शिक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब यहाँ पे राष्ट्र निर्माण की बात आ रही है, किसी राष्ट्र के विकास में, सॉरी, राष्ट्र के विकास की बात आ रही है, तो किस प्रकार शारीरिक शिक्षा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, राष्ट्र के विकास में शारीरिक शिक्षा किस तरह से निभाती है, जैसे आप अगर शारीरिक रूप से अगर हम जागरूक करेंगे लोगों को, तो उससे हमारा देश ही अच्छा होगा। ठीक है, हमारे देश का ही विकास होगा ना। अगर ऐसा देखते हैं हम कि कोई एक घर अच्छा होता है, उसी से पहले एक व्यक्ति अच्छा होता है, फिर एक घर, फिर एक समाज, फिर उसका स्टेट, फिर उसका जो है पूरा देश, ऐसे करके ही तो अच्छा बनता है। जब तक शुरुआत से अच्छी चीज नहीं होगी, जब तक पूरे देश में कैसे पहुंचेगी। तो एक स्वास्थ्य यानी शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जिसमें हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं, हमारे खेलों के बारे में पढ़ते हैं, और उससे क्या है कि हमारे देश का ही विकास होता है। और खेलों के माध्यम से हम अपने देश को प्रेजेंट करते हैं दूसरे गेम्स में, और अपने आप को वहां नाम देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 19वें का अथवा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां। नियमित रूप से योगाभ्यास करने के जो कि 6 लाभों की सूची बनाने को कहा गया है। बाकी मैं 19वां बता दूं आपको, यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखा है, लेकिन मैंने सोचा आपको इजी तरीके से समझा दूं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपकी किताबी भाषाएं है। ठीक है, आगे हम आते हैं। पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे जैसे हमें शारीरिक शिक्षा में मित्रता जो है, टीम मैनेजमेंट पता चल जाता है, बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है, जिससे जो है हम देश को और आगे ले जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ आते हैं। नियमित रूप से योगाभ्यास करने के किन्हीं 6 लाभ के बारे में पूछा गया है। अगर रोज रोज हम योगा करते हैं, ठीक है, योग रोज रोज करते हैं, तो उसके क्या फायदे। देखिए, आप एक स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, स्वस्थ रहेंगे, तनाव नहीं होगा, ठीक है, तनाव में कमी आएगी, और भी सारी चीजें हम जो है मतलब श्वास नली जो है उसको शुद्ध करता है। ठीक है, सर आराम मिलेगा, शरीर को आराम मिलेगा, शरीर को जो है आकार अच्छा मिलेगा, आकार में मतलब आकार अच्छा होगा शरीर का। फिर इससे जो है मोटापा हमें कम होगा, ये आप लिख सकते हो, मोटापा कम होना। और भी है बहुत सारी चीजें, आप अगर डेली योग करते हैं तो उससे आपको जो है बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये 6 लाभ पूछे गए थे। बाकी यहाँ पे मैंने लिख रखे, तनाव में कमी करता है, एकाग्रता में वृद्धि करता है, ठीक है, श्वसन अंगों को शुद्ध करता है, ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, शरीर को आराम देता है, शरीर को अच्छा आकार देता है, विभिन्न बीमारियों को दूर करता है। हाँ, बीमारी को दूर करने में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या बीमारी से बचने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मोटापा घटता है, स्वास्थ्य सुधरता है, लचक बढ़ता है, और मुद्रा जो है ठीक रखता है। ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। तो चलिए आज हम इतना ही करते हैं, यही पार्ट है आपका। इस वीडियो में हम ये पार्ट 1 कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में जो है आगे के डिस्कस कर लेंगे। और ये आज का ये वीडियो था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और देखिए, वीडियो आने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि एक तो पीडीएफ बनाया, साथ में मैंने 2-3 वीडियो बनाए। ठीक है, मैंने 2 वीडियो बनाए, बिल्कुल एक कह लीजिए एक 30 मिनट का और एक 24 मिनट के आसपास का। दोनों में ही आवाज नहीं है भाई। जब मैं वीडियो देखा, मैं गया उसको एडिट करने के लिए, तो पता चला इसके अंदर आवाज ही नहीं है। अब ऐसे समय में दोबारा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। मैंने कोशिश करी है दोबारा बना लूं अच्छे तरीके से, और उसके अंदर मैंने समझाया था अच्छे तरीके से, इसमें भी समझाया आपको। लेकिन भाई दिमाग खराब हो गया मेरा। मतलब चार बार मेरे को एक ही चीज करनी पड़ रही है। मतलब 2-2 बार करके मैंने 2 वीडियो बनाए थे, तो उसमें जो है आवाज ही नहीं आई, और जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, इसके लिए सॉरी। बट नेक्स्ट जो पार्ट है मैं आपको जल्दी जो है 1-1.5 घंटे में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ उसके बाद ही मैं इसमें एडिट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा पार्ट 2 का। तो ये आपका पार्ट 1 था। हमने डिस्कस किया आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर
और कल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।